श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF। मम गुरु आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। उद्धार कैसे होता गर गुरु जन्म न लेते, उद्धार कैसे होता गर गुरु जन्म न लेते, संसार में भटकते गर गुरु दीक्षा न देते, संसार में भटकते गर गुरु दीक्षा न देते, दीनों के हैं सहारे ऐसे गुरु हमारे, दीनों के हैं सहारे ऐसे गुरु हमारे, सौभाग्य सागर जी को शत शत नमन हमारे, ऐसे गुरु हमारे, सौभाग्य सागर जी को शत शत नमन हमारे। बोले गुरु आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। वैसे तो दीक्षा 6 साल पहले ही हो गई थी, है, लेकिन ये एक हर साल गुरुवर हमारे को अपने शिष्यों को खुश करने के लिए उनका जन्मदिन है चाहे दीक्षा दिवस है वो मनाते हैं। लेकिन हमारी दीक्षा तो रोज़ ही चलती है, क्योंकि हमें तो रोज़ ही हमें नए नए संयम पे पथ पे चलना पड़ता है और हमें इसी मार्ग को हमें अपनाना पड़ता है। देखिए हम लोग जो है मतलब हमारी माँ ने तो क्या हमें जन्म दिया और हमें क्या दिए, धर्म के संस्कार दिए, लेकिन गुरुवर ने क्या दिया, हमें दीक्षा देके हमें कौन से द्वार, हमें मोक्ष के द्वार दिखा दिए, हमें मोक्ष के पद पर आगे कदम बढ़ाया हमारा। तो आज ये गुरुवर का ये एहसान है, क्योंकि इनका इतना बड़ा हमारे पे उपकार है कि कोई जीवन में दूसरा ऐसा कोई उपकार किसी के ऊपर कर नहीं सकता। आपको एक चीज़ बताएं कि एक बार क्या हुआ कि एक मतलब गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते क्या हुआ कि एक शिष्य के घर मतलब उनका वो गांव पड़ा, तो शिष्य को मालूम चला है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। तो वो उदास हो गया, उसने कहा कि मतलब वो अपने गुरु ने उसको देखा तो उसको ये लगा कि अब ये मतलब शिष्य मेरा परेशान हो रहा है। तो उसने कहा कि अब तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, तुम्हें जाना है? तो उसने कहा कि नहीं है। तो उसने कहा चलो फिर आगे चलो। आगे चले गए, आगे जाके जब थोड़ा और आगे चले गए, दूसरे गांव पहुंच गए, तो उसने कहा कि अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ और अपने पिता का अंतिम संस्कार करके आओ। तो उसने कहा कि दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये क्या बात हुई, जब तो आपने उसको मना कर दिया जब उसका गांव आया और अब आपने कहा कि अब जाओ। तो उसने कहा कि जब उसको राग आ गया था तो उसका मेरे को राग हटाना था, है, और क्योंकि उसने मेरी बात मान ली है, वो मेरे साथ चला आया है, उसको राग था, उसका राग हटाना था, इसलिए उसको मैंने मना किया, लेकिन अब उसको अपना कर्तव्य निभाना है, तो इसलिए मैं उसको भेज रहा हूँ कि अब तुम जाओ अपना कर्तव्य निभाओ। तो गुरु ऐसे होते हैं कि वो राग को हटाने के लिए हैं, वे अपने शिष्य को किसी तरह से भी समझाते हैं, क्योंकि हम लोग इस मार्ग में आते हैं तो राग छोड़कर ही आते हैं, और फिर भी देख के राग उपजता है तो हमें गुरु ही उसमें हमारे क्या बनते हैं, हमारे को सपोर्ट करते हैं वो। हाँ, अभी प्रसंग चल रहा है, ये हमारी शिष्या आरिका सुमति माता जी का दीक्षा दिवस महोत्सव में उत्सव लगा हुआ होता है, और उत्सव में जब कोई महान कार्य होता है तो वह महोत्सव के रूप में परिणित हो जाता है। माता जी ने भी आपको बताया और आप सब समझते हैं, साधुओं को ना तो दीक्षा दिवस बनाने की आवश्यकता है ना अवतरण दिवस बनाने की आवश्यकता है, लेकिन श्रावक कम से कम इस माध्यम से उस दिन संयम की ओर, गुरु की भक्ति की ओर, प्रभु की भक्ति की ओर बढ़ जाता है। इसलिए उपक्रम तरह तरह से समाज में किए जाने लगे। दीक्षा क्या है तो कहते हैं, दीनता का क्षय कराती, वीरता को जगाती है। दीनता का क्षय कराती, वीरता को जगाती है, और जिन्हें धर्म की ओर ले जाती वही जिनेश्वरी दीक्षा कहलाती है, कि दीनता का क्षय करा देती, दीनता का नाश कर देती है, वीरता को जगाती है, आपके अंदर के जो आत्मगुण हैं उसको प्रकट कराती है। और दीक्षा ना तो भाग कर लेकर नाम, दीक्षा जो है ना तो भाग कर लेने का नाम है, ना दीक्षा किसी को तकलीफ देकर लेने का नाम है, बल्कि दीक्षा तो जागृत अवस्था में जागकर लेने का नाम है। और ये घर, संसार, परिवार, मित्र मंडली, ये कभी भी आपके साथ पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक श्वास है
तब तक सबका साथ है, और जिस दिन श्वास गई सबसे पहले वही बेटा, वही बहू, वही पति, वही पत्नी, वही पोता, वही पोते निकाले। निकालो बात। आज तक हिंदुस्तान में एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको मरने के बाद 2 दिन तक घर वालों ने रख लिया हो। कई तो सोचते 3 बजे निपटा दो, 3 बजे निपटा दो, कम से कम खाना तो खा सकते हैं। और कितना भी तुमने जोड़ लिया, लेकिन अंत समय जब जाओगे तो सारा निकाल लिया जाएगा, और बच जाएगा तो कान काट के निकाल लेंगे, लेकिन जलाएंगे नहीं, कितना भी कमा लो। तो बचा कौन? आपका आत्मा, स्वयं। ऐसा नहीं है, परिवारजन सहयोगी भी बनते हैं, संयोग रहता है, लेकिन ये संसार की सत्यावस्था है। जिसको तुम कहते ना ये मेरा सगा है, जिसको कहते हैं कि मेरा सगा है, वही तुमको दगा देने वाला है। इस सगा बेटा ही लकड़ी लेके तुम्हारी चिता को आग लगाएगा, और सगे बेटे से लकड़ी लगवाने से पहले संसार के चक्कर से बच जाओ, और कम से कम समाधि मरण ले लो, तो कम से कम क्या होगा, संसार के सारे बेटे तुम्हारे संस्कार में भाग लेंगे। लेकिन आज मोह हमारा इतना प्रबल है कि हम मोह के वशीभूत होकर ऐसे बहुत से काम कर जाते हैं जो करने योग्य नहीं है। आज बच्चे को जन्म से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर बुढ़ापे तक आपने पालते ही रहे। पहले उसको दुग्धपान कराया, फिर बोतल से दूध पिलाया, बाद में रात को उसके लिए दूध रख के सो रहे हो कि मेरा बेटा आ रहा है। बहू आने के बाद भी, जवाई आने के बाद में भी माँ को चिंता है, पिता को चिंता है कि मेरे बेटे ने भोजन कर लिया कि नहीं कर लिया। एक माता पिता काफी पैसे वाले थे, और जब पैसे होते हैं ना तो उसके 2 उपयोग होते हैं, एक तो सदुपयोग और एक दुरुपयोग। सदुपयोग कैसा होता है? जो परोपकार करता है, धर्म करता है, पूजा पाठ करता है, अपने द्रव्य को सही करता है। और दुरुपयोग कैसा करता है कि जो मंदिर में एक मुट्ठी चावल नहीं चढ़ाएगा, लेकिन 100 लोगों को बुलाकर नाश्ता, चाय, खाना पीना, पार्टी कर देगा। यह पैसे का दुरुपयोग है। मैं ये नहीं कहता कि अपना स्टेटस मेंटेन मत करो, लेकिन आपका स्टेटस मेंटेन सबसे पहले भगवान के सामने जाओ, गुरु के सामने जाओ, जिनवाणी के सामने जाओ, उसके बाद अन्यत्र काम करो। तो आए दिन पार्टी साटी चलती रहती थी। घर में एक समय के बाद माता पिता उम्र वाले हो जाते हैं, तो घर में काम वाला नहीं था। और आज के समय में तो जब बहू को देखने के लिए जाते हैं लड़के वाले, तो पूछते हैं कहाँ तक पढ़े हो, क्या पढ़े हो, लेकिन कोई भी ये पूछने की हिम्मत नहीं करता कि खाना बना लेते हो क्या। क्योंकि बहू से आपने पूछ लिया, होने वाली बहू से खाना बना लेते हो क्या, तो उसका जवाब यही आता है कि 30 त्योहार को चाय वाय बना सकती हूँ बस। रोटी बनाने वाली बहू तो स्टेटस वाले घरों में, बड़े घरों में मिलना मुश्किल है। तो काम वाला था नहीं, अब भैया उनको ले तो जा नहीं सकते हैं, तो क्या करें। तो बेटे ने दबे स्वर में माँ बाप से कहा कि आप लोग मंदिर जाओगे ना? बोले हाँ। तो मंदिर के बाहर एक लंगर लग रहा है, तो आप लोग वहाँ भोजन कर लेना और शाम का ले आना। सोचिए, करोड़ों की वसीयत माता पिता ने कमाई, माँ बाप सुन के धक्का लग गया। बोले ये बेटे ने क्या कह दिया। ये कहता कि आज कुक नहीं है, आप हमारे साथ चलो, वहाँ पे भोजन जो करना कर लेना। बात समझ में आती है, लेकिन क्या कह गए कि आप बाहर लंगर लग रहा है, वहाँ से खा भी लेना और शाम का ले भी आना, कोई बात नहीं, पेट तो पेट है। वो जाने लगे। इतने में जब लौट के आ रहे थे तो उनका छोटा बेटा साथ में था। उसने कहा पिताजी ये वही मंदिर है जहाँ लंगर बनता है? बोले हाँ। बोले पिताजी इसके बाजू में ज़मीन किसकी है? बोले तो खाली पड़ी है। बोले पिताजी इस ज़मीन को खरीद लीजिए ना। बोले क्यों? बोले खरीद लो। बोले क्यों खरीद ले बेटे, अपने मकान है, बंगला है सब। बोले खरीद लीजिए। बोले क्यों? बोले पिताजी आप इस ज़मीन को खरीदिए, मकान बनाइए। बोले क्यों? क्योंकि बोले जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब मुझे आपको लंगर में भेजना पड़ेगा, तो आपको चल के नहीं आना पड़ेगा, घर से बाहर निकलोगे और लंगर का भोजन आपको मिल जाएगा। जैसे ही माता पिता ने बात सुनी, जाके अपने माँ बाप के पैर पकड़ ली कि मुझे क्षमा करना। अपने माता पिता को आप घर से बाहर खाने भेजोगे, बच्चा मंदिर के बाहर घर बना देगा, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा ही वो देखता है। जैनिज्म यहां पर भोजन बाद में, भुक्ति बाद में होती है, पहले मुक्ति की बात की जाती है। तो ये मोह है। और उसके बाद भी क्या होगा, मरते समय किसको देना? मेरे बेटे को दे देना। जिंदगी भर बेटा देख ही नहीं रहा है। तो आज यहां पर दीक्षा जो है, जैनिज्म में 4 प्रकार के आश्रम होते हैं।
उसमें एक बाल आश्रम होता है, एक गृहस्थ आश्रम होता है, एक संन्यास आश्रम होता है। इस तरह के जो आश्रम होते हैं, एक तो होते बाल ब्रह्मचारी, जैसे हम हुए, माता जी हुए, इन्होंने बाल अवस्था में घर छोड़ दिया, दलदल में फंसे ही नहीं और निकल गए। ना छोकरी की चिंता, ना नौकरी की चिंता। छोकरी होगी तो नौकरी चाहिए, और नौकरी लग जाएगी तो छोकरी भी चाहिए। तो हम लोग तो पहले साइड निकल गए, ना छोकरी ना नौकरी। अब तो एक तो बाल आश्रम होता है, और एक होता है गृहस्थ आश्रम से पार करके दीक्षा लेना, कि छोकरी छोकरे सब हैं, उनकी पहले नौकरी लगाओ, शादी कराओ, पोते पोती को बड़ा करो, और उसके बाद क्या नाम है, घर जैसे जाना चाहती है, यार घर जाके अब जाके क्या करोगे, बच्चे की शादी तो हो जाने दो। और बच्चे की शादी हो गई तो 90 साल के आदमी को मैं संग में रख के क्या करूंगा। जब पोते पोती की शादी हो गई, बड़े हो गए, तो चल रहे हो, मैं कह रहा हूं यहां आना, वो माता जी कह रही है नहीं नहीं मेरा आहार ठीक हो गया। जब 90-95 साल का आदमी आएगा तो उसको मैं कहूंगा यहां पर आइए, वो बोलेगा मैं तो खा के आ गया। तो ऐसे नहीं, जागृत अवस्था में दीक्षा लीजिए। अंते समाहि मरणम की भावना भाइये कि हे प्रभु मैं गृहस्थ आश्रम में रह रहा हूं, लेकिन कम से कम समाधि मरण हो तो गुरु चरण में हो, गुरु शरण में हो। लेकिन जीते यदि सब कुछ काम कर लिए और मनुष्य पर्याय पाके यदि संभव है तो अपने आप को कम से कम पिछी सहित मरण करना चाहिए। बिस्तर पर जन्म तो सारे हिंदुस्तान के लोगों का होता है, हमारा भी बिस्तर पर हुआ, इनका भी हुआ, आपका हुआ। बिस्तर पर जन्म होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिस्तर पर मरण होना सबसे बड़ी बुरी बात है। बिस्तर पर जन्म हो जाए होने दो, लेकिन मरण जो है बिस्तर पर नहीं बल्कि संस्तर पर, समाधि की सैया पर होना चाहिए। और समाधि की सैया पर कब होगा, जब हम संत समागम में संत बनेंगे। तो यहां पर आज प्रसंग है सुमति जी का दीक्षा दिवस। जब हमारा चतुर्मास 2019 में रोहिणी शक्ति 3 में हुआ था, जब ये वहीं गृहस्थ में रह के अपने प्रतिमाधारी थी, अपना दिनचर्या का पालन करते, अतिथि संवर्ग व्रत का पालन करते, आहार देते, स्वाध्याय आदि करते, सारे के सारे काम करते। और जो कि उस समय भी संघ में 4-5 साधु थे, माता जी साध्वी लोग थे, तो माता जी गृहस्थ में बैठते उठते अपना सारा काम करने का प्रयास करते। वहाँ से संघ का विहार शिमला में हुआ, दिसंबर में शिमला। लोग शिमला जाते हैं मई जून में, लेकिन हमारे समय ऐसा रहा कि दिसंबर में दिगंबर संत शिमला की ओर। और जब से एक कहावत चल गई है दिसंबर में दिगंबर, आज पूरे हिंदुस्तान में चल रही है कि दिसंबर में दिगंबर। तो शिमला की ओर पहुँचे, साथ में शिमला तक विहार कराया। उस समय तक मैं से हास्य में कहता भी था कमलेश जी अब दीक्षा ले लो, कमलेश नाम था पहले इनका। तो बोले महाराज जी अभी भाव नहीं है और दीक्षा बाद में लूँगी। लेकिन कहते ना, जब जिसका योग बनेगा तो उसको ना तो मैं ज़बरदस्ती कर सकता हूँ और ना कोई रोक सकता है, प्रबल इच्छा चाहिए। शिमला जाने के बाद संगस्थ साधुओं को देखा, मुनि दीक्षा संघ में एक हो रही थी, इनके भाव थोड़े से प्रज्वलित हुए। और जैसे ही भाव प्रज्वलित हुए तो भाई घर परिवार में समाचार देना पड़ेगा। और घर परिवार के लोग तो आपको पता है, पहले नाटकबाजी करेंगे, फिर दूसरी काम करेंगे। उनका मोह है, नाटकबाजी का तो उनका मोह है। और मोह तो क्या है, मुझे धक्का देके घर से बाहर नहीं कर दिया घर वालों ने। इनको सौभाग्यमती जी को, सौम्यमती माता जी को, अभी सोच रहा कि इनने कुछ इनको घर से बाहर नहीं खींच दिया। हमारे साथ तो जो नाटक हुए तो किसी का हो ही नहीं सकते। लेकिन उसके बाद में भी क्या हुआ कि मोह प्रबल था, घर वाले आए, हमने इनको एक ही बात कही, दीक्षा आपको लेना, दीक्षा मुझे देना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको दीक्षा लेने जा रहे हो, कोई चोरी नहीं कर रहे हो, कोई क्राइम नहीं कर रहे हो, आप सबसे श्रेष्ठ काम कर रहे हो, सबसे विशेष काम कर रहे हो। आप दृढ़ता लाइए। 60 साल, 62 साल, 58 साल आपने घर वालों को दिए हैं, बचे हुए जो जीवन है वह तो अपने आप में जिए। और फिर ये तो देखिए है ही कि जो अच्छा कार्य होता है उसमें कुछ ना कुछ संकोच विकल्प होता है। तो सन्नी परिवार वालों को इन्होंने कर्म किया और वह मान गए। और 23 जनवरी को आदिनाथ भगवान के मोक्षाग महोत्सव पर 23 जनवरी 2020 को ये कमलेश से छुल्ली का शुभयोगमती माता जी बनी। और लगातार संघ में रहने के बाद चतुर्मास की ज्ञान आराधना करी। और उसके बाद में आज के दिन 3 फरवरी 2022 को मुनीश्वर तीर्थ जो बन रहा है वहाँ पर सबसे पहले दीक्षा इनकी हुई थी। तो छुल्ली का शुभयोगमती से आरिका सुमति बनी। और आप देखते हैं माता जी अपने ज्ञान में, ध्यान में, आराधना में लीन रहती हैं और बहुत सुंदर से
विचार लिखते भी हैं, भजन बनाते भी हैं और अपना जो संघ में साधु महाराज हैं उनको जो आज्ञा दी जाती है वो काम करते हैं। तो अपना दिनचर्या का पालन करते हुए, और सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए, गुरु हो चाहे पिता हो, डांट तो सबको पड़ती है। और मेरा मानना ये है, वह शिष्य और वह शिशी खराब है, वह शिष्य और वह शिशी बोतल, वह शिष्य शिष्या और वह बोतल खराब है जिसमें डांट ना हो। यदि बोतल में डांट नहीं होगी, पानी बाहर निकल जाएगा, बेकार हो जाएगा। और शिष्या के जीवन में डांट नहीं होगी तो उनका जीवन बेकार हो जाएगा। हम तो गुरु से कहते हैं कि आचार्य जी आप सबको आशीर्वाद दीजिए, लेकिन डांट सिर्फ मेरे खाते में रखिए। बोले क्यों? मैंने कहा प्यार तो आप सबको करते हो, लेकिन डांट तो कुछ लोगों को ही देते हो, तो मुझे डांट भी दोगे तो चलेगा, लेकिन दीजिए। डांट लगेगी तो हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाएंगे। तो उसके बाद भी साधुओं को समय पर हमें बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि कोई बात नहीं, गुरु जो आज्ञा देते हैं अपने ठीक है, गलती हो गई, कोई बात है, पैसे करते ही नहीं, सारा काम करते हैं। तो हम तो यही मंगल भावना रखते हैं कि आज इनका दीक्षा दिवस है और नारी पर्याय की सर्वश्रेष्ठ पर्याय जो है वह आर्यिका पद्मावती है। उन्होंने इस बात को पा लिया। इसी तरह से अपने कर्मों की निजा करते हुए आने वाले भाव में मुनि पद को धारण करें और वहाँ से अपने मोक्ष पद की ओर चलें। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज।